नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। छोटी सी है पर गहरी। शीर्षक है माँ की अधूरी रोटी। जी, एक गांव की कहानी है ये। हाँ, गांव की पृष्ठभूमि है और इसमें एक माँ है सीमा और बेटा मुन्ना। उनके रिश्ते, गरीबी में माँ का त्याग और फिर बेटे की आप कह सकते हैं सफलता की यात्रा। बिल्कुल। इसमें वात्सल्य और संघर्ष दोनों हैं। तो चलिए इसी कहानी के भावनात्मक पहलुओं और इसके संदेश की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जैसे मैंने कहा, सीमा और मुन्ना के रोज के संघर्ष से। हम्म। मतलब रोज की जद्दोजहद। हाँ, सीमा हर रोज किसी तरह पता नहीं कैसे, हाँ, कभी शायद पड़ोसियों से मांगकर, कभी कोई छोटी मोटी मजदूरी करके। बस मुन्ना के लिए एक रोटी का जुगाड़ कर पाती थी बस एक। और अक्सर अक्सर खुद भूखी रह जाती थी। और यही यही कहानी का मर्म छुपा है ना। हाँ। ये जो रोज का काम है सुनने में कितना साधारण लगता है, हाँ, बिल्कुल साधारण। पर इसमें कितना गहरा प्यार, कितना बड़ा त्याग है। कहानी में एक लाइन है ना, फटे हुए आंचल के पीछे एक आसमान जितना प्यार। वाह, वो यहीं दिखता है। ये रोज की छोटी छोटी कुर्बानियां होती है ना, इनका असर ज्यादा गहरा होता है कभी कभी। सही कहा। और ये सर मतलब मुन्ना पे इसका असर तब और साफ हो जाता है जब स्कूल में एक वाकया होता है। अच्छा, कौन सा? उसे मेरी माँ पर एक निबंध लिखने को कहा जाता है। हाँ हाँ, वो हिस्सा तो बहुत मार्मिक है। तो जहाँ दूसरे बच्चे लिखते हैं कि मेरी माँ मुझे चॉकलेट देती है, खिलौने दिलाती है, हाँ, बच्चे तो ऐसी बातें लिखते हैं अक्सर। मुन्ना लिखता है, उसके शब्द थे, मेरी माँ अपनी भूख बीचकर मुझे रोटी खिलाती है। उफ। मेरी माँ मेरी मुस्कान के बदले अपने सपने छोड़ देती है। और ये पढ़कर तो पूरी क्लास, टीचर, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी कम उम्र में वो बच्चा अपनी माँ के बलिदान को इतनी इतनी गहराई से समझ रहा है। हाँ, ये कमाल की बात है। अक्सर तो बच्चे इस उम्र में चीजों पर, मतलब भौतिक चीजों पर ही ध्यान देते हैं। वही तो क्या ये समझ सिर्फ सिर्फ गरीबी और मुश्किल हालातों की वजह से थी, या मुन्ना में खुद में वो बात थी, वो संवेदनशीलता? मुझे लगता है दोनों का मेल था। देखिए, गरीबी तो जिंदगी की सच्चाई से जल्दी सामना कराई देती है, हाँ, ये तो है। लेकिन उस सच्चाई को महसूस करना, उसे इतने सटीक शब्दों में बयां कर देना, ये मुन्ना की अपनी संवेदनशीलता भी दिखाता है। सही। और शायद यही समझ, यही एहसास उसके अंदर वो आग बनी जिसने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और वो प्रेरणा काम आई। कहानी फिर 20 साल आगे बढ़ जाती है। 20 साल, लंबा वक्त। हाँ, और मुन्ना पढ़ लिख कर एक IAS अफसर बन गया है। वाह, बहुत बड़ी कामयाबी। और जब उसे पूछा जाता है कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, हाँ, लोग पूछते ही हैं। तो उसका जवाब फिर वही, बहुत सीधा सा। कहता है, एक अधूरी रोटी। एक अधूरी रोटी। जिसने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। कि उस लगातार त्याग का, उसकी प्रेरणा का, और वो जो एक भावनात्मक बोझ कह लें या जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी का एहसास। जिसे मुन्ना ने कभी भुलाया नहीं। ये दिखाता है कि कैसे मतलब अभाव भी, संघर्ष भी एक सकारात्मक ताकत बन सकता है। बिल्कुल, एक ऐसी ताकत जो आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, आपके मकसद की याद दिलाती है। सही कहा। कहानी का अंत भी उतना ही भावुक है। जी। सालों बाद जब मुन्ना लौटता है गांव अपनी माँ के पास, तो माँ वैसी ही है। हाँ, माँ वैसी ही साधारण स्थिति में है, वही शायद फटा आंचल, लेकिन इस बार बेटा है। वो माँ के लिए थाली भरकर खाना लाता है अच्छा। और कहता, माँ साथ में खाते हैं। और माँ की आंखों में आंसू। हाँ, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये खुशी के आंसू हैं। एक तरह से जीवन का चक्र पूरा हुआ। बेटा अब माँ का सहारा बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ देखभाल करना नहीं है, ये उस त्याग को, उस कर्ज को स्वीकार करना है, उसे सम्मान देना है जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया। सही। तो इस पूरी कहानी से जो एक खास बात निकल कर आती है वो यही है कि माँ बाप का और खासकर माँ का बलिदान अक्सर दिखता नहीं है, चुपचाप होता है। हाँ, अनदेखा रह जाता है कई बार। पर उसका असर हमारी सोच पर, हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। मुन्ना की सफलता उसी अधूरी रोटी में छिपी प्रेरणा का, उस त्याग का ही नतीजा थी। बिल्कुल। और अंत में कहानी एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, वो आखिरी पंक्तियां। हाँ, कि अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए सब कुछ छोड़ देती है तो उसे थाली भर प्यार दो, भूख नहीं। बहुत बड़ी बात। और साथ ही वो दूसरी पंक्ति, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर रोज खुद को मिटाकर तुम्हें बनाती है। शायद हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में इन बलिदानों को कितना पहचानते हैं और कैसे उनका सम्मान करते हैं। सही कहा। ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। जी।